हेलो चैंपियंस, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। हमारे चैनल नीट बायो साइंस पर आप सबका वेलकम। आज हम शुरू कर रहे हैं 12th क्लास का होम साइंस का चैप्टर प्लानिंग मील फॉर एडोलोसेंट। प्लानिंग मील फॉर एडोलोसेंट, किशोरों के लिए आहार का आयोजन। ठीक है। किशोर एडोलोसेंस एज वो होती है 13 से 18 ईयर तक। ठीक है। एज होती है 3 टाइप की। फर्स्ट एज होगी बाल्यावस्था, सेकंड होगी किशोरावस्था, थर्ड होगी प्रौढ़ावस्था। यानी बाल्यावस्था 1 से 12 साल तक, किशोरावस्था 13 से 18 साल तक और प्रौढ़ावस्था 18 साल या और इससे ऊपर। ठीक है। अब किशोरावस्था में ना फूड की अलग अलग, जैसे बाल्यावस्था में हमें डिमांड थोड़ी कम होती है न्यूट्रिएंट की, लेकिन किशोरावस्था में डिमांड थोड़ी ज़्यादा हो जाती है न्यूट्रिएंट की। और एक चीज़ और है, बाल्यावस्था में जो खाना है लड़के और लड़कियों को, यानी न्यूट्रिएंट है लड़के और लड़कियों को दोनों को सेम चाहिए, लेकिन किशोरावस्था में जो न्यूट्रिएंट्स की डिमांड है बॉयज के लिए इंक्रीज हो जाती है, गर्ल्स के लिए कम हो जाती है। ठीक है। अब एक मेन बात ये भी है, जो किशोरावस्था है, किशोरावस्था में जो ग्रोथ है वो होती है बॉयज की 13, बॉयज की जो ग्रोथ होगी वो होगी 13 to 16 ईयर, लेकिन गर्ल्स की जो ग्रोथ है वो होगी 13 to 15 ईयर। ठीक है। यानी बॉयज 13 से 16 साल तक ज्यादा ग्रो करेंगे और जो गर्ल्स है वो 13 से 15 साल तक ज्यादा ग्रो करेंगी। अब जैसे जैसे किशोरावस्था आई है तो हमें ये देखना है कि किस चीज को हमें कितना खाना है, यानी कौन सा न्यूट्रिएंट हमें ज्यादा लेना है, कौन सा न्यूट्रिएंट हमें कम लेना है, किसकी सप्लाई हमें ज्यादा बढ़ानी है। तो उसके लिए आपको ये एक डायग्राम बना, उस टेबल बनाई हुई दिख रही है यहाँ पर। अब देखो कंपोनेंट, बॉयज को कितने चाहिए, गर्ल्स को कितने चाहिए। अब फर्स्ट कंपोनेंट हम ले लें ऊर्जा। ऊर्जा यानी इंग्लिश में बोले तो एनर्जी। एनर्जी किसके में लेंगे, कैलोरी में। बॉयज को एनर्जी कितनी चाहिए, 2450 से लेके 2640 तक, यानी 2450 से लेके 2640 कैलोरी बॉयज को ऊर्जा चाहिए, एनर्जी चाहिए, और गर्ल्स को 2060। ठीक है, कैलोरी। अब आप बोलोगे 2450 से 2640 तक। जैसे जैसे ना बॉयज ग्रो करना शुरू करते हैं, मैंने आपको बोला बॉयज की ग्रोथ कब तक होती है 13 to 16 ईयर। ठीक है। जैसे 13 और 14 ईयर में बॉयज को कितनी एनर्जी चाहिए, कितनी कैलोरी एनर्जी चाहिए, 2450। ठीक है। और जैसे जैसे वो 60 ईयर के आसपास पहुंचेगा तब उसको चाहिए 2640 के आसपास कैलोरी, यानी कैलोरी की डिमांड यानी एनर्जी की डिमांड बढ़ जाती है। और गर्ल्स की डिमांड सेम रहती है, क्योंकि गर्ल्स कब ग्रो कर जाती है, 13 to 15 ईयर में ग्रो कर जाती है। ज्यादा ग्रोथ एडोलेसेंस में 13 to 15 ईयर हो जाती है। तो गर्ल्स की ऊर्जा की डिमांड सेम ही रहती है 2060 कैलोरी। ठीक है। अब सेकंड कंपोनेंट है प्रोटीन। प्रोटीन को हम लेंगे ग्राम के अंदर, ग्राम के अंदर। अब बॉयज की एडोलेसेंस में प्रोटीन की डिमांड 70 to 78, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन टाइप क्वेश्चन, 1 मार्क्स क्वेश्चन में हमेशा पूछा जाता है कि बॉयज को एडोलेसेंट में जो प्रोटीन है वो कितना चाहिए, 70। ठीक है, 70 to 78 हम बोल सकते हैं ग्राम, और गर्ल्स को 65 to 63 ग्राम। अब आप बोलोगे वाई गर्ल्स की डिमांड डिक्रीज क्यों हो रही है, 63 क्यों हो रही है, क्योंकि हमें पता है जो गर्ल्स है वो ग्रो कर जाते हैं 13 to 15 ईयर। ये 15 आपको थोड़ा अच्छे से दिखाई नहीं दे रहा, मैं यहाँ लिख देती हूँ, 13 to 15 ईयर गर्ल्स की ग्रोथ कंप्लीट हो ही जाती है। तो जैसे जैसे 13-14 ईयर में गर्ल्स को चाहिए डिमांड ज्यादा प्रोटीन की, वो हो जाएगी 65 ग्राम, और जैसे जैसे 16-17 के आसपास गर्ल जाएंगी तो थोड़ी प्रोटीन की डिमांड कम हो जाती है, 63 ग्राम।
इसके बाद जो थर्ड कंपोनेंट है वो है कैल्शियम। कैल्शियम को हम लेंगे मिलीग्राम में। कैल्शियम की डिमांड है 600 से 500 मिलीग्राम। यानी अब आप बोलोगे कैल्शियम की डिमांड बॉयज के लिए कम हो रही है। सेम यही है, जब बॉयज ग्रो करना शुरू कर देते हैं यानी 13 to 14 ईयर के अंदर बॉयज को कैल्शियम चाहिए ये 600 ग्राम। और फिर जैसे जैसे थोड़ा एज ज्यादा हो जाते हैं यानी 15 to 16 हो जाते हैं बॉयज, तो उनकी कैल्शियम की डिमांड थोड़ी कम हो जाती है, क्योंकि जो बोन्स है ना उनकी ग्रोथ हो जाती है मोस्टली, तो कैल्शियम की डिमांड थोड़ी कम हो जाती है 500 मिलीग्राम। और गर्ल्स की भी सेम है, गर्ल्स की भी कितनी होगी 600 से 500 मिलीग्राम। ठीक है। अब आयरन यानी लोहा, लोहा मिलीग्राम में ही लेंगे। लोहा कितना चाहिए, एडोलेसेंस की शुरुआत में ही 41 to 50 मिलीग्राम, यानी 41 से 50 मिलीग्राम हमें किसकी जरूरत है, बॉयज को किसकी जरूरत है, आयरन की, एडोलेसेंस की शुरुआत में ही। जैसे जैसे थोड़ा एडोलेसेंस पीरियड बढ़ता है यानी 16 ईयर के आसपास बॉयज आते हैं तो उनकी डिमांड लोहे की बढ़ जाती है, 50 मिलीग्राम हो जाती है। और गर्ल्स की 28 से 30। ठीक है। अब आप देख रहे हो डिमांड किस किस में बढ़ रही है, किस किस में बढ़ रही है, यानी प्रोटीन की डिमांड एडोलेसेंस के अकॉर्डिंग बढ़ रही है, एज के अकॉर्डिंग बढ़ रही है, और कैल्शियम की डिमांड बॉयज में कम हो रही है, और जो आयरन है उसकी डिमांड भी बॉयज में बढ़ रही है। ठीक है। गर्ल्स में एनर्जी की डिमांड सेम रहती है, जो प्रोटीन की डिमांड है वो कम हो जाती है, और कैल्शियम की डिमांड भी कम हो जाती है, लेकिन आयरन की डिमांड थोड़ी सी गर्ल्स के अंदर बढ़ जाती है। अब आप बोलोगे कि ये टेबल इतनी सारी याद कैसे करेंगे, याद क्यों करें, इसकी जो आपको 1 मार्क्स के या ऑप्शनल टाइप जो भी क्वेश्चन आते हैं वो यहीं से आते हैं। पूछ लेते हैं कि प्रोटीन कितना चाहिए एडोलेसेंट में बॉयज को, गर्ल्स को कितना चाहिए। ठीक है। या पूछ लेते हैं कैल्शियम कितना चाहिए, तो ये डाटा हमें याद करना पड़ेगा। इसी वजह से मैंने आपको टेबल बनाई है, आप अपनी कॉपी में इस टेबल को नोट करना और इसको याद करना। अब जैसे और लास्ट कंपोनेंट तो हमें सबको हर लेने हैं, न्यूट्रिएंट तो बहुत सारे लेने हैं, तो कुछ सिलेक्टेड कंपोनेंट मैंने यहाँ पे लिखे हैं। अब विटामिन, विटामिन्स की मैंने यहाँ कोई वैल्यू नहीं लिखी क्योंकि विटामिन्स अलग अलग है, विटामिन ए, विटामिन बी, सी, डी और के, तो हर एक विटामिन की डिमांड अलग अलग है, इसलिए मैंने विटामिन की यहाँ वैल्यू नहीं लिखी। ओके। एक बार थोड़ा सा रिपीट कर लेते हैं। जो एज होती है उसको हमने 3 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था। बाल्यावस्था 1 से 12 साल तक, किशोरावस्था 12 से 18 साल तक, और प्रौढ़ावस्था 18 से ऊपर वाली एज को हम बोलेंगे। हम पढ़ रहे हैं किशोरावस्था को। ठीक है। अब किशोरावस्था में हमने पढ़ा कि क्या क्या न्यूट्रिएंट किस किस अमाउंट में चाहिए। हमने देखा जो ऊर्जा है वो हमें इतनी चाहिए, गर्ल्स को इतनी चाहिए, प्रोटीन्स बॉयज को इतनी, गर्ल्स को इतनी, कैल्शियम गर्ल्स को इतनी और बॉयज को इतनी और गर्ल्स को इतनी, आयरन बॉयज गर्ल्स। ठीक है। अब आप इसको याद कर लेना। किशोरावस्था में हम जैसे लेसन का हमारा नाम ही है मील प्लानिंग फॉर एडोलेसेंट, तो हमें कैसा मील प्लान करना चाहिए किशोरों के लिए वो हमें देखना है। फर्स्ट पॉइंट अगर हम देखेंगे तो मील प्लानिंग क्या है कि कैसा होना चाहिए मील। फर्स्ट पॉइंट देखें तो कैसा होना चाहिए, संतुलित, संतुलित होना चाहिए भोजन। ठीक है। और सेकंड पॉइंट देखें तो कैसा होना चाहिए, फाइब्रस भी होना चाहिए जिसमें बहुत ज्यादा फाइबर हो। ठीक है। थर्ड पॉइंट देखें तो जो खाना है वो कैसा होना चाहिए, छिलकेदार होना चाहिए। जो भी हम खाना लें, सब्जी लें, वो ज्यादातर ऐसी सब्जी लें जिसके ऊपर ज्यादा छिलके हो, छिलकेदार सब्जी होनी चाहिए, क्योंकि छिलकेदार सब्जी में क्या होगा, ज्यादा फाइबर होगा। फोर्थ पॉइंट हम देखें तो हमें और किशोरों के लिए कैसा भोजन चाहिए, आप खुद सोच के देखो। संतुलित आहार होना चाहिए, फाइबर वाला फूड होना चाहिए, छिलकेदार होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए जिसके अंदर प्रोटीन ज्यादा हो, प्रोटीन हाई अमाउंट में हो। ठीक है। एक भोजन ऐसा होना चाहिए
जो हम वेरिएबल अमाउंट में लेना चाहिए, वेरिएबल होना चाहिए भोजन, यानी वेरिएबल यानी विभिन्न प्रकार का होना चाहिए भोजन। ये नहीं कि हम हर टाइम एक ही जैसा खाना खाते रहें, अलग अलग खाएं, अलग अलग टाइप का खाना हर टाइम पे हमें अलग अलग खाना चाहिए ताकि उसे खाने से मन ना उठे। ठीक है, एक खाना कैसा होना चाहिए, एनर्जी, जो हमें एनर्जी प्रोवाइड करे, यानी ऊर्जा दे। ठीक है, 7 पॉइंट में हम देखें तो खाना हमारे ज्यादा मसालेदार भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि किशोरावस्था में क्या होता है कि ग्रोथ बॉडी की, वृद्धि बॉडी की ज्यादा होती है, तो उसमें ज्यादा मसालेदार खाना भी नहीं चाहिए, यानी मसालेदार को हमें क्या करना है, डिक्रीज, कम करना है। ठीक है, ये कुछ ऐसा है, एक भोजन हमें टाइम टू टाइम लेना चाहिए, यानी मील प्लानिंग कर रहे हैं ना, तो हमें पता होना चाहिए कि क्या क्या मील की प्लानिंग होनी चाहिए, टाइम टू टाइम भोजन होना चाहिए। जैसे अगर हम थर्ड टाइम लें तो टाइम टू टाइम। एक हमें जो रेशेदार खाना होता है, यानी रेशेदार जो फूड है वो ज्यादा लेना चाहिए, जिसके अंदर पानी ज्यादा हो, जिसके अंदर फाइबर ज्यादा हो, ऐसा हमें खाना ज्यादा लेना चाहिए। रेशेदार, ठीक है। अगर किसी के अंदर एनर्जी, ऊर्जा ज्यादा है, ऊर्जा नहीं अगर ये लगा लो फैट ज्यादा है, यानी वसा ज्यादा है, यानी अपनी एडोलोसेंट में कोई ज्यादा मोटा है, तो उसके लिए फूड की डिमांड थोड़ी कम कर देनी चाहिए, यानी उसे कम खाना चाहिए एडोलोसेंट में। ठीक है, ये हो गई मील प्लानिंग कि हमें कैसा एडोलोसेंट में कैसा कैसा भोजन लेना चाहिए। अब हम देखते हैं कि एडोलोसेंस में जो हम खाना ले रहे हैं वो कितना न्यूट्रिएंट होना चाहिए, उसका बेनिफिट क्या क्या होता है, और हमें खाना थोड़ा ज़्यादा, जैसे मैंने बोला कि खाने की डिमांड ना बॉयज और गर्ल्स के लिए बढ़ जाती है, न्यूट्रिएंट की डिमांड बढ़ जाती है। क्यों बढ़ जाती है, इसका हमें रीजन देखना है। हमें देखना है कि बेनिफिट्स क्या होंगे न्यूट्रिएंट यानी पोषक तत्व लेने के, और पोषक तत्वों की डिमांड बढ़ क्यों जाती है। ठीक है, जो किशोरावस्था होती है, बाल्यावस्था में ना ग्रोथ थोड़ी नॉर्मल चलती है बच्चे की, लेकिन किशोरावस्था में ग्रोथ ज़्यादा हो जाती है, तो उसकी वजह से हमें ज़्यादा न्यूट्रिएंट की आवश्यकता पड़ती है। तो वही हमें देखना है कि क्यों न्यूट्रिएंट की आवश्यकता ज़्यादा क्यों पड़ती है, ये आप साथ साथ में नोट कर लेना। फर्स्ट पॉइंट तो ये होगा क्यों पड़ेगी न्यूट्रिएंट की आवश्यकता, कि बताना है कि वाई न्यूट्रिएंट डिमांड इंक्रीज। ठीक है, वाई न्यूट्रिएंट डिमांड इंक्रीज, यानी पोषक तत्वों की जो आवश्यकता है वो बढ़ क्यों जाती है एडोलोसेंस में। पहला क्या होता है, जैसे हड्डियों का विकास, जो एडोलोसेंस यानी किशोरावस्था शुरू होती है ना, तो हड्डियों की जो ग्रोथ है वो बहुत ज्यादा हो जाती है, यानी हड्डियां ज्यादा ग्रो करती हैं। हड्डियों की ग्रोथ क्या हो जाती है, इंक्रीज। मैं दोनों मीडियम में इसीलिए बोल रही हूँ ताकि अगर दोनों साइड के बच्चे हो, इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम दोनों समझ सके, इसीलिए मैं मिक्स करके आपके साथ आपको पढ़ा रही हूँ। ठीक है, हड्डियों की ग्रोथ इंक्रीज हो जाती है। सेकंड पॉइंट, जो मांसपेशियां हैं, मांसपेशियों की ग्रोथ भी क्या होगी, इंक्रीज। आपने देखा ही होगा किशोरावस्था में हर बच्चा, आप वैसे भी 12th क्लास के स्टूडेंट है, तो किशोरावस्था में आप लोग पहुंच चुके हैं, तो जो मांसपेशियां हैं मजबूत हो जाते हैं, डोले सोले बनने लग जाते हैं। ठीक है, हड्डियां की ग्रोथ बढ़ जाती है, मांसपेशियों की ग्रोथ बढ़ जाती है। अब जैसे जैसे इन चीजों की ग्रोथ बढ़ेगी तो इनकी ग्रोथ को बढ़ने के लिए क्या चाहिए, न्यूट्रिएंट ज्यादा चाहिए, तो हमें ज्यादा न्यूट्रिशनल फूड इस वजह से लेना पड़ेगा। ठीक है, और क्या क्या हो जाता है, जो हमारे प्रजनन अंग हैं,
प्रजनन अंग यानी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो प्रजनन अंग है यानी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, इनकी ग्रोथ भी इंक्रीज हो जाती है किशोरा अवस्था में। लड़कों को दाढ़ी मूछें आना शुरू हो जाती है, लड़कियों की ब्रेस्ट का साइज इंक्रीज हो जाता है, तो हार्मोन्स का सिक्रीशन बढ़ जाता है। तो इसी वजह से जो डिमांड है न्यूट्रिएंट की वो भी इंक्रीज हो जाती है। फोर्थ पॉइंट में हम क्या देखें कि वाई डिमांड इंक्रीज। जो हम इस एज में ना बच्चे थोड़ा सा डिस्टर्ब रहने लग जाते हैं, यानी मानसिक तनाव में भी रहना लग जाते हैं। मानसिक तनाव, मानसिक तनाव में रहने की वजह से, पूरा दिन डिस्टर्ब रहने की वजह से जो हमारा नर्वस सिस्टम है, जो हमारा ब्रेन है, वो पूरा दिन काम करता रहता है, तो उसको ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है, ज्यादा एनर्जी की आवश्यकता पड़ती है। इसी वजह से जो किशोरावस्था में न्यूट्रिएंट की डिमांड इंक्रीज हो जाती है। और भी बहुत सारे फैक्टर हो सकते हैं। कुछ बच्चे जैसे खेल में ज्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं इस एज में, तो उनकी किशोरा और डिमांड ज्यादा इंक्रीज हो जाती है। तो ऐसे बहुत सारे फैक्टर हो जाते हैं कि न्यूट्रिएंट्स की डिमांड किशोरावस्था में ज्यादा हो जाती है बाल्यावस्था की अपेक्षा और प्रौढ़ावस्था की अपेक्षा। ठीक है, अब थर्ड ये एक क्वेश्चन ये बन जाता है कि व्हाई न्यूट्रिएंट डिमांड इंक्रीज। ठीक है, आप इसको एक बार अपनी नोटबुक में रिटन कर लेना और फिर इसको रिवाइज करोगे तो आपका अच्छे से हो जाएगा। अब हमने देख लिया कि एज देख ली कि किस कौन सी एज किस अवस्था की होती है। हमने देख लिया कि कंपोनेंट कौन कौन से किस किस अमाउंट में बॉयज और गर्ल्स को कितना कितना चाहिए। हमने देख लिया कि मील प्लानिंग कैसे करना चाहिए। हमने देख लिया कि वाई मील की यानी न्यूट्रिएंट की डिमांड इंक्रीज क्यों हो जाती है इन एडोलेसेंट एज। अब हम थर्ड ये लास्ट पॉइंट पे हम ये देखते हैं कि अगर हमें न्यूट्रिएंट प्रॉपर अमाउंट में ना मिल सके इन द एडोलेसेंट एज किशोरावस्था में, तो फिर क्या होगा, यानी लैक ऑफ न्यूट्रिएंट। लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन एडोलेसेंट, किशोरा अवस्था में जो पोषक तत्व है उनकी कमी हो जाए तो क्या होगा। ठीक है, तो क्या क्या हो सकता आप खुद बताओ। जो ग्रो हमने अभी पढ़ा था कि ग्रोथ यानी वृद्धि ज्यादा होती है, तो क्या होगा, ग्रोथ रुक जाएगी, रुकेगी नहीं तो कम हो जाएगी, ग्रोथ डिक्रीज, यानी जो बच्चे की या किशोर की जो ग्रोथ है वो कम हो जाएगी। हमने देखा था किशोरावस्था में हड्डियों का विकास ज्यादा हो जाता है, तो हड्डियों का विकास क्या हो जाएगा, कम, यानी जो बोन्स है, बोन्स डेवलपमेंट डिक्रीज। अब बोन्स की डेवलपमेंट डिक्रीज हो जाएगी तो बच्चे का जो शारीरिक स्ट्रक्चर है वो भी कैसा होगा, कमजोर होगा, यानी बच्चा कैसा होगा, कमजोर होगा, उसकी ग्रोथ भी कम होगी। हमने और क्या पढ़ा था कि जो साइज है, हाइट है बच्चे की, हाइट वो भी क्या रह जाएगी, कम, हाइट भी कम रह जाएगी। जो उसके अंदर शारीरिक कार्य करने की क्षमता है, यानी कोई भी फिजिकल एक्टिविटी करने की जो उसकी पावर है वो भी क्या होगी, कम। शारीरिक कार्य करने की क्षमता क्या होगी, कम हो जाएगी। बच्चे का जो मानसिक विकास है, यानी उसका जो मेंटल डेवलपमेंट है, यानी उसके जो दिमाग का विकास है, वो इंटेलिजेंट होगा या फिर कमजोर होगा, वो भी क्या हो जाएगा, कम। मानसिक विकास भी क्या होगा, कम, यानी डिक्रीज हो जाएगा।
यानी जो उसकी मेंटल डेवलपमेंट है वो भी कम हो जाएगी। ये सब कुछ फैक्टर थे किशोरावस्था में अगर न्यूट्रिएंट की कमी हो जाए। एक बार रिवाइज कर लेते हैं, लैक ऑफ न्यूट्रिएंट से क्या क्या होगा, ग्रोथ कम हो जाएगी, बच्चा दुबला पतला होगा, उसकी बोन्स की डेवलपमेंट भी कम हो जाएगी, वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर होगा, ज़्यादा काम नहीं कर सकता, शारीरिक जो कार्य करने की उसकी क्षमता वो बहुत ज़्यादा कम होगी, मानसिक विकास भी कम होगा, यानी वो पढ़ने लिखने में भी अच्छा नहीं होगा क्योंकि उसके जो दिमाग का विकास है वो भी कम होगा, और जो उसकी हाइट है वो भी कम रह जाएगी। ये सब थे किशोरावस्था में न्यूट्रिएंट की कमी होने की वजह से। अब यहाँ से ना 4-5 क्वेश्चन बनते हैं। एज आपसे आपकी जनरल मैंने नॉलेज के लिए बताया था कि किशोरावस्था की एज क्या होती है, पूछ भी सकते हैं 1 मार्क्स में, 13 to 18 ईयर होती है। नेक्स्ट में आपको कंपोनेंट वाले क्वेश्चंस में आपको पूछ सकते हैं कि प्रोटीन कितना चाहिए, ऊर्जा कितनी चाहिए, या फिर आयरन कितना चाहिए, विटामिन, अलग अलग विटामिन का अलग अलग रोल होता है वो कितनी चाहिए। अब थर्ड क्वेश्चन में आपको पूछ सकता है कि हाउ मील प्लानिंग, की मील कैसे प्लान करें एडोलोसेंट के लिए, वो हमने बता दिया। संतुलित होना चाहिए, टाइम टू टाइम होना चाहिए, उसके अंदर फैट भी ज़्यादा होना चाहिए, उसके अंदर प्रोटीन भी ज़्यादा होनी चाहिए, एनर्जी भी ज़्यादा होनी चाहिए। अगर किसी कोई ज़्यादा वो मोटा है बच्चा इस एज के अंदर तो उसकी हम एनर्जी की डिमांड थोड़ी कम कर देंगे, उसको कम देना चाहिए। कमज़ोर है तो उसको ज़्यादा देना चाहिए। ये सब हमने उसमें पढ़ा था। उसके बाद हमने पढ़ा कि क्यों डिमांड क्यों इंक्रीज हो जाती है, यानी एक क्वेश्चन ये बनेगा कि व्हाई डिमांड इंक्रीज न्यूट्रिएंट इन द एडोलोसेंस एज, कि क्योंकि उसकी जो किशोर है उसकी हड्डियों का विकास हो जाता है, उसकी मांसपेशियों का विकास हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है, उसका जो मानसिक डेवलपमेंट वो भी ज़्यादा हो जाता है, उसकी जो शारीरिक कार्य करने की क्षमता वो भी बढ़ जाती है। ज़्यादातर बच्चे खेल में इन्वॉल्व हो जाते हैं, कुछ पढ़ने में ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं। तो इस वजह से ये सारे रीजन है जिसकी वजह से उनको ज़्यादा एनर्जी चाहिए, ज़्यादा और आयरन चाहिए, ज़्यादा कैल्शियम चाहिए, ज़्यादा विटामिन चाहिए, ज़्यादा प्रोटीन्स चाहिए। और अगर ये सब ना मिल के इन सब की कमी हो तो क्या होगा, बच्चे की ग्रोथ रुक जाएगी, उसकी हाइट कम होगी, उसकी फिजिकल एक्टिविटी कम हो जाएगी, उसका मानसिक डेवलपमेंट नहीं होगा, उसकी बोन्स वीक रह जाएगी। ये था हमारा लेसन मील प्लानिंग इन एडोलोसेंस एज, किशोरावस्था में आहार का आयोजन कैसे करना चाहिए। नेक्स्ट लेक्चर के लिए हम नेक्स्ट यानी कल मिलेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।